जय हिंद। आज हम भगवान बुद्ध से संबंधित बातों को जानते हैं और इसके बाद उसकी कहानियों को भी एक्सप्लेन करते हैं। 563 ईस्वी पहले भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में होता है और उनके बचपन का नाम गौतम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सूर्योधन और उसके पत्नी का नाम माया देवी था। भगवान बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने सोचा कि जीवन में दुख है और उसकी दुखों की समस्या का समाधान क्या है। उसकी खोज के लिए उन्होंने अपना ऐशो आराम और राजमहल की जिंदगी को त्याग करके वो बौद्ध गया में पीपल के किनारे बैठ करके तपस्या करना शुरू कर दिया। 35 साल की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। भगवान बुद्ध ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, एक मरा हुआ व्यक्ति है, एक सन्यासी है और एक बीमार व्यक्ति है और इन सब के पास समस्या है। इन समस्याओं का समाधान भी है। उन्होंने देखा कि व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वो उनकी इच्छा है और इच्छा जितना ज्यादा बढ़ता है उनकी समस्याएं उतना ही अधिक गहरी रूप धारण करती है। भगवान बुद्ध ने जीवन में सत्य धर्म की प्रचार किया और उन्होंने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया। एक बार अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था। वो हमेशा किसी व्यक्ति को काट करके उसकी अंगुलियों की माला पहनता था। एक बार उन्होंने भगवान बुद्ध का पीछा करना शुरू किया। भगवान बुद्ध का पीछा करते करते भगवान बुद्ध को कहता है कि तुम साधु ठहर जाओ। जबकि भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहा था, शांति और धैर्य पूर्वक चल रहा था और रुक नहीं रहा था, लेकिन अंगुलीमाल उतना दौड़ने के बाद भी भगवान बुद्ध को नहीं पकड़ पा रहे थे। थक कर अंगुलीमाल कहता है भगवान बुद्ध से कि हे साधु, अब रुक जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। अंगुलीमाल इस प्रश्न को जानना चाहा कि मैं नहीं रुका इसका क्या मतलब। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं बुराई और हिंसा से रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे। अंगुलीमाल ने तुरंत वो बातें उसके दिल को छू गया और उन्होंने कत्ल करना त्याग दिया और बुद्ध के चरणों में जा गिरा कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैं कभी भी कत्ल और हत्या नहीं करूंगा। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो धैर्यशील और शांति विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हर समस्या को जीवन में देखा था और समस्या के समाधान को भी उन्होंने ढूंढ रखा था। जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उनमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध को कहा कि आपको एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। कहा कि ठीक है। जबकि कुछ ही समय बाद वो अभद्र भाषा बोलने वाले व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, भला बुरा कहना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया। उस भला बुरा कहने वाले व्यक्ति को शांति से पहले अपने पास बैठाया और उसे पानी पीने को कहा। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो आपको गालियां दे रहा था, लेकिन आपने फिर भी मुझे पानी पिलाया, ऐसा क्यों? आखिर मेरे प्रति आपका क्या प्रेम है? भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर गिफ्ट आपको देगा और आप नहीं स्वीकार करोगे तो किसका होगा? तो कहता है देने वाले व्यक्ति का ही होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इसी प्रकार से तुमने मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन मैं वो गाली स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो वो गाली किसका हुआ? तो फौरन उस व्यक्ति ने कहा कि गाली मेरा हुआ। तो कहा कि ठीक उसी प्रकार से जब गाली तुम्हारा हो गया, मैं गिफ्ट के रूप में उपहार नहीं ग्रहण कर रहा हूं, तो तुम गाली खुद को दे रहे हो। इतना कहते ही वो दुष्ट व्यक्ति तुरंत भगवान बुद्ध के चरणों में आ गिरा और कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें। इस प्रकार से भगवान बुद्ध जो थे वो शांति और प्रेम विचार और भाव से किसी व्यक्ति को समझा देता था और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और पूरी दुनिया भर में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और आज भी भगवान बुद्ध की जो कथाएं हैं, जो वास्तविकता है, वो दिल को छू जाता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने मानवता को मानवता से जोड़ना सिखाया और उन्होंने कभी जाति पाति भेदभाव धर्म आधारित कोई नीतियां नहीं बनाई, क्योंकि वो एक इंसान थे। और इस प्रकार से उनकी जो विचार थी वो पूरी दुनिया को आज भी चकित करती है
आज भी व्यक्ति जातिवाद धर्मों में उलझे हुए हैं, लड़ाइयां के पीछे उलझे हुए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध किस जाति के थे? क्या उन्होंने जाति पाति का भेदभाव अपनाया? आजकल भगवान के नाम पे लोग भौरसा अपना लेते हैं, लोग लाठियां बरसाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने ही नहीं, भगवान रामचंद्र जी ने भी ऐसा नहीं सोचा था, भगवान कृष्ण ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम कोई जाति है, हम किसी से भेदभाव करते हैं। भगवान रामचंद्र जी को तो जीव जंतु से भी प्रेम हो जाते थे। यहाँ पर इंसान को इंसान से भी प्रेम नहीं हो पाता है, उसे कत्ल कर देता है, उसे धर्मों के नाम पे मार डालता है, उसे जाति के नाम पे मार डालता है। लेकिन जितने भी महापुरुष थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो इसलिए ज्ञानी थे क्योंकि उन्होंने जाति पाति का त्याग कर दिया था और एक मानवता का पाठ पढ़ा करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। और उसी के जैसा महामानव बहुत सारे इस दुनिया में आए और अपने जीवन का संदेश दे करके इस पृथ्वी से ले गए। जितने भी मानव इस संसार में आज भी जीवित है, वो सब अपनी मानवता का परिचय दे और एक अच्छा ज्ञान की प्राप्ति करे, और ज्ञान प्राप्ति करके वो व्यक्ति को भी ज्ञान बांटे, और जो विचार से इंसान को बदल सकता है वो हथियार और बंदूक से नहीं बदल सकता।